हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज के इस करंट अफेयर के क्लास में हम लोग फिर सॉल्व करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजें बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे पेड ग्रुप में हैं वो परेशान नहीं होंगे। इस क्लास के एंड के बाद आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट करके हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। आज की इस क्लास में आप सभी लोग देख सकते हैं लगभग 30 टू 35 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें कुछ मॉडरेट, टफ, सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व हैं। नंबरिंग भी इस बार करा दी गई है। पिछले सेट में नंबरिंग नहीं थी तो इस सेट में आपको नंबरिंग मिलेगी। जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो आप सभी लोग आंसर भी देते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट्स आप में से पिछली क्लास मतलब जिसमें हम लोगों ने सेट 1 सॉल्व किया था, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप जाकर देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले बाइलिंगुअल है तो आप लोग जो भी इंग्लिश मीडियम में उसको पढ़ना चाहते हैं आप रीड कर लेंगे। मैं कोशिश करूंगा जहां जरूरत होगी बाइलिंगुअल या हिंदी या इंग्लिश किसी एक को मैं रीड कर लिया करूंगा। यहां देखेंगे किसने 29 दिसंबर 2022 को छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हु वॉज sworn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल फॉर द 6th टाइम या टर्म ऑन 29 दिसंबर 2022। ऑप्शन आप देख सकते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, अगर आप लोग थोड़ा सा भी अवेयर होंगे, कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं वो हैं फिर से बेंजामिन नेतन्याहू। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। कभी कभी मैथ द कॉलम में भी आ जाते हैं कुछ, आपको 4 दे दिए जाएंगे प्रधानमंत्री के नाम और 4 देश के नाम, फिर आपको उसमें मैच द कॉलम करके भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो इसलिए थोड़ा सा अवेयर है। जैसे पिछले सेट में हम लोगों ने यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के बारे में पढ़ा था, तो उस तरीके से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अमेरिका जनगणना ब्यूरो के अनुसार विश्व जनसंख्या 2023 तक कितने बिलियन पहुंचने का अनुमान है? इट मींस अकॉर्डिंग टू द यूएस सेंसस ब्यूरो यूएससीबी, द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू रीच हाउ मेनी बिलियन बाई 2023। 2023 तक कितनी पॉपुलेशन पहुंच सकती है अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, यूएस सेंसस ब्यूरो, जो अमेरिका की ये संस्था है जो कि वहां के सेंसस पे वर्क करती है, इसने एक आप एक्सपेक्टेड डेटा दिया है। वो डेटा कितना है वो आप सभी लोग बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप सभी लोग, अगर आप जानते हैं तो आप गेस कर सकते हैं। तो अभी 10 बिलियन आप ऐसे भी कर सकते हैं, अभी 10 नहीं है, 6 से अधिक ही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7.9 बिलियन वो एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप इसको ऐसे देखें तो 7.9 अरब, अगर आप हिंदी स्टैंडर्ड सिस्टम देखें तो वो हो जाएगा 7.9 अरब पॉपुलेशन हो जाएगी 2023 के एंड तक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसा देखिए आप, फुटबॉल लेजेंड पेले डाइड एट द एज ऑफ 82 ऑन 29 दिसंबर 2022। ही वाज बिलोंग टू विच कंट्री? पहले आप बता दें, ये एक लेजेंड है, ये फुटबॉल लेजेंड है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि नाम दिए रहेंगे और बगल में आपको एक जो मैच द कॉलम में एक कॉलम आपको नेम का होगा, डिफरेंट डिफरेंट सेलिब्रिटीज लेजेंड के, और उनके गेम से भी रिलेटेड होंगे और कंट्री से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो जो भी पॉपुलर प्लेयर्स हैं उनके कंट्रीज के नेम भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। आप सभी लोग आंसर देंगे ये किस कंट्री से रिलेटेड है? फ्रांस, अर्जेंटीना, जापान और ब्राजील। व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। तो इस काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें टफ कुछ भी नहीं है, आप सभी लोग ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करना भी चाहिए, इससे कि आप लोगों की टेंडेंसी बढ़ेगी आंसर देने की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, 4th वन है। व्हेन डिड इंडिया सेलिब्रेट 58th जो बीएसएफ रेजिंग डे? भारत ने 98वां बीएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया? और इसमें इससे पहले आपको बता दें, आपके एग्जाम में कभी कभी जो इंपॉर्टेंट हमारे, आप कह सकते हैं कि जो सुरक्षा संबंधी जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन हैं या बॉडीज हैं, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इनके स्थापना से, इनके रेजिंग डे से, फाउंडेशन डे से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर बात की जाए पहले यहाँ पे ये कब मनाया गया, ये तभी आप जान पाएंगे जब आप अगर ये जानते रहेंगे
कि हालाँकि ये 2022 में 98वां मनाया गया, 58th मनाया गया है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, वो 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। तो इस बेसिस पे जब जो भी इसकी स्थापना दिवस हर साल 1 दिसंबर को 1 दिसंबर को मनाई जाती है। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी 1 दिसंबर। इसका मतलब है कि अगर आप फैक्ट जानते रहेंगे तभी गेस कर पाएंगे, अदरवाइज गेस करना भी थोड़ा मुश्किल आपको लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और आप सभी लोगों को मैं एक बार बता दूं कि आप लोग अगर इस करंट अफेयर की क्लास को देख रहे हैं तो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं ये बार बार हो सकता है किसी प्रैक्टिस सेट में न मिले। और इसमें कुछ भी नहीं आपको दिमाग लगाना है, बस आपको सुनते जाना है। आप पहले से जाने होंगे, पहले से सुने होंगे, खुद देखे होंगे, तो एक बार रिकॉल हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेट जो है ये न सिर्फ अभी के लिए, बल्कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे उस रात को, एक रात पहले भी आप इसको देख पाएंगे। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, इसको आप जान लीजिए। हु बिकेम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसको IOA शॉर्ट फॉर्म इसका है। एग्जाम में कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है। तो ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आप सभी लोग बता पाएंगे। अब देखिए, इसको गेस करने के लिए तो इस क्वेश्चन में आप देख पाएंगे महिला लिखा है, तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा होगा नहीं, बजरंग पुनिया नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? PV सिंधु को नहीं बनाया गया, राइट आंसर हो जाएगा PT उषा जी को बनाया। PT उषा को अभी ये प्रेसिडेंट है IOA की, साथ ही साथ ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है राज्यसभा से। तो ये भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे इनके, इनसे रिलेटेड फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी लोग आंसर करेंगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ मंकी पॉक्स डिजीज चेंज्ड बाय WHO? WHO द्वारा मंकी पॉक्स जो बीमारी, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एम पॉक्स, MK पॉक्स, मंकी पी या MK पॉक्स? व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप सभी लोग आंसर करेंगे। ये काफी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जैसे जो वर्ल्ड वाइड डिजीज है, एपिडेमिक है, फिर उसके बाद ऐसे जो एबोला है, इसे कई बार क्वेश्चन बने हैं। तो सिंपली इसमें कुछ भी नहीं है, आप ऐसे याद रखिएगा, जो मंकी पॉक्स नाम था तो उसको एम हटा के सीधे एम पॉक्स कर दिया गया है। यही WHO ने इसका नाम बदल दिया। ये एक स्किन डिजीज टाइप की है, चेचक संबंधित, ऐसे संबंधित है जो कि स्किन से रिलेटेड बीमारी है। एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि एक साइड डिजीज आपको रहेगा और दूसरे कॉलम में वो रहेगा किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जानना काफी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी लोग बताएंगे। और G20 की अभी हालिया दिनों में आप देखे होंगे बहुत चर्चा है, अभी चल भी रही है। हाउ फॉर हाउ लॉन्ग विल द इंडिया एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ G20? तो G20 एक तरीके से एक, आप इसको कह सकते हैं इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, जिसमें लगभग आप ऐसे देख लीजिए 20 कंट्रीज हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज जैसे चीजों पे ये इसी के मतलब इसका ऑब्जेक्टिव और मोटिव जो ये फोरम है इसका वही है। और इसमें जो इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है कि अध्यक्षता कर पाएगा इस सभा की, या इस जो भी आगे जो भी प्रोग्राम्स होंगे G20 के, वो कितने दिनों तक हैं? आप ऑप्शन देखिए, 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक, या 22 से लेकर 23 या अक्टूबर नवंबर, इस तरीके से दिया है। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप सभी लोगों को बता दें, इसका जो राइट आंसर होगा ये लगभग 1 सालों के लिए मिली है। और ये आपके ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक ये जो है इंडिया के पास इसकी G20 की प्रेसिडेंसी रहेगी। ये भी ध्यान रखिएगा, ये लास्ट तक रहेगी, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8th वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आप देख पाएंगे, 2 दिसंबर, 21 दिसंबर 2022, 29 दिसंबर या 4 दिसंबर। व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप सभी लोग गेस करेंगे। क्वेश्चन काफी आसान है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस जब ऐसे दिवस के आते हैं, लाइक डेज के, इंपॉर्टेंट डेज के, ये वर्ल्ड है तो इसलिए इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ये 2 दिसंबर 2000, आप इसको 2 दिसंबर मान लें, ये हर साल मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? ये कंप्यूटर लिटरेसी के अवेयरनेस के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे आप सभी लोग। नेत्रहीनों के लिए, ये ब्लाइंड्स के लिए T20 वर्ल्ड कप हुआ था और ये भारत में आयोजित, कहां पर आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द थर्ड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड हेल्ड इन इंडिया? भारत में ये कहां आयोजित हुआ था? पहले तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जो ये वर्ल्ड कप इस बार आयोजित हुआ है, हेल्ड हुआ है, ये थर्ड वर्ल्ड कप था। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इस क्वेश्चन से भी कई फैक्ट हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं और ये पता चल गया कि ये इंडिया में ही हुआ था। ठीक है, अब हमें ये बताना है वो किस स्टेट में हुआ था। आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सभी लोग आंसर करेंगे देहरादून, पटना, इंदौर या गुरुग्राम, हरियाणा। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो आप सभी लोगों को बता दें, या आप अगर जानते हो तो पहले आप आंसर कर दें, फिर मैं आगे बताता हूं। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा गुरुग्राम, हरियाणा। ये वर्ल्ड कप जो है ये हरियाणा में, ब्लाइंड्स का वर्ल्ड कप आप लोग जान देखे भी होंगे अगर, तो ये यहाँ पे आयोजित किया गया था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हु वाज इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, AAAI? भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ जो है उसके नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? हरीश साल्वे, अभिषेक सिंघवी, मुकुल रोहतगी या प्रशांत कुमार? व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा, ये बाकी लोगों को आप जानते होंगे, ये सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं इंडिया के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत कुमार को AAAI का अभी इनको रिसेंटली प्रेसिडेंट चूज किया गया है, अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आप सभी लोगों के स्क्रीन पे है। Who was assumed the presidency of UN Security Council for the month of December? दिसंबर महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसकी अध्यक्षता किसने संभाली थी? वो कोई न कोई कंट्री रही होगी। आप सभी लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन आप सभी लोग देख सकते हैं, चाइना, इंडिया, यूएस और जापान। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो आपको बता दें, ये भी एक आप कह सकते हैं, ये भी फैक्ट आप सभी लोग याद रखेंगे कि दिसंबर महीने में जो काउंसिल हुई थी उसकी भी प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इंडिया। और ये काफी हमारे देश के लिए सम्मान की बात थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। व्हेन इज नेवी डे सेलिब्रेटेड? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा BSF डे को, अब नेवी डे भी आपको देखने को मिल रहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, 9 दिसंबर, 4 दिसंबर, 18 दिसंबर या 7 दिसंबर? व्हाट विल बी द राइट आंसर? भारतीय नौसेना, नेवी को ही नौसेना कहा जाता है। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, नौसेना और एयरफोर्स को वायुसेना। ठीक है, तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, हु हैज बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? को ICAI कहते हैं। 2022 टू 2023 के लिए किसे अध्यक्ष चुना गया है, मतलब 1 सालों के लिए? आप आंसर करेंगे। ये उस टाइप के क्वेश्चन है जो कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, इस क्वेश्चन से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीरेंद्र शर्मा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, आप सभी लोग आंसर करेंगे कि किस दिन को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मृदा मतलब सॉइल। विच डे इज सेलिब्रेट एज वर्ल्ड सॉइल डे? सॉइल डे कब मनाया जाता है? और ये मृदा रक्षा के लिए, सेफ सॉइल, ये सारे डिफरेंट टाइप के स्लोगन्स होते हैं, इसके लिए ये वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड लिखा है, इसका ध्यान रखेंगे। ये कब मनाया जाता है? ये दिसंबर में ही मनाया जाता है। लेकिन देखिए कंफ्यूजिंग, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से जब ऑप्शन आता है तो चीजें थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हैं, और जब याद होता है तो वो कंफ्यूजन नहीं होता है। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, लोंगेवाला युद्ध की 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर पराक्रम दिवस किस राज्य में मनाया गया? पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड ऑन विच स्टेट ऑन द ओकेजन ऑफ 50 जो फर्स्ट है एनिवर्सरी ऑफ लोंगेवाला बैटल? आपको बता दें ये बैटल जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था, और जिसमें माना ये, एक बार आप अगर चाहें तो इसकी डेट भी याद रख सकते हैं। ये 4 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर 1971 तक चला था, और इसमें इंडिया की जीत हुई थी, और माना जाता है उस समय पाकिस्तान के लगभग 200 जो सोल्जर हैं वो मारे गए थे।
और ये लोंगेवाला का जो युद्ध है, जिस दिन ये जीत हुई वहां पे, उसी दिन को पराक्रम दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो और अब आपको बताना है ये किस स्टेट ने मनाया है। तो जो ये लोंगेवाला है, ये एक जगह का नाम है जो कि रामगढ़ रामगढ़ राजस्थान में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। लिखा है 11 दिसंबर 2022 को छठवीं वंदे मातरम ट्रेन निम्न में से किन स्टेशनों के बीच चलाई गई। हालांकि अब ये छठवीं से तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिलासपुर से नागपुर तक छठवीं जो है वंदे मातरम ट्रेन चलाई गई है। ये ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स से आपको मैंने बताया, स्पोर्ट्स से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैं कराऊंगा आगे भी। तो आप सभी लोग को बता दें, आपके एग्जाम में स्पोर्ट्स से हो गए, गेम्स से अलग जैसे लाइक कोई टूर्नामेंट्स हो गए, साथ ही साथ अगर जो भी बुक्स, ऑथर्स, बुकर प्राइज, इस तरीके के क्वेश्चन हमने पिछले सेट में भी किया था, नोबेल प्राइज से रिलेटेड हमने पिछले सेट में किया था, तो इस तरीके के क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में आने के। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022 में अंडर 17 एकल फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो ये आप सभी लोगों को देखना है, बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप। जब जूनियर का नाम आ गया तो आप ऐसे गेस कर सकते हैं कि साइना नेहवाल तो जूनियर में नहीं आएंगी, ठीक है, पीवी सिंधु नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ जूनियर का नाम दिया गया। तो इस तरीके से डी तो नन ऑफ दिस दिया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उन्नति हुड्डा। ये इन्होंने अभी फाइनल में प्रवेश किया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी एग्जाम में। जैसे हालांकि आप तो इन लोगों का नाम जानते होंगे, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, इनके नाम दे दिया होगा एक कॉलम में, और सेकेंड कॉलम में होगा इनके स्पोर्ट्स का, इनके गेम से रिलेटेड, और हमें मैच द कॉलम नीचे ऑप्शन दे दिया रहता है, ए का सेकेंड, ऐसे करके आपको चूज करना होता है। ये भी काफी इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। 18th वन क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां लॉन्च किया गया है। वेयर इज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एटीएम। गोल्ड एटीएम का मतलब इस एटीएम से आप गोल्ड निकाल पाएंगे। आपके एक तरीके से आपको कैश के बदले में गोल्ड मिलेगा, और गोल्ड एक शेप में एक फिक्स्ड साइज का होगा, ठीक है। हैदराबाद, ऑप्शन देख लीजिए, हैदराबाद, गुजरात, बिहार या महाराष्ट्र। ये कहां पे इस तरीके की सुविधा दी जा रही है, तो वो दी जा रही है गुजरात में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 19 देखिए, एनडीडीबी ने किस पड़ोसी देश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। एनडीडीबी हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू एनहांस मिल्क प्रोडक्शन इन विच नेबरिंग कंट्री। आपको बता दें कि पहले आप ये जान लीजिए, एनडीडीबी का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये इंडिया का है, डेवलपमेंट बोर्ड। और इसने अभी अनाउंस किया है कि वो श्रीलंका के लिए, और श्रीलंका को मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि वहां की श्रीलंका में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसमें सपोर्ट करेगा, टेक्निकल सपोर्ट देगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस दिन को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हम लोगों ने ये पीछे क्वेश्चन किया है, तो इसको अभी आप सभी लोग बताएं। अभी जस्ट हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो इसलिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। वो था 5 दिसंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड सॉइल डे का 5 दिसंबर। ये 2 बार प्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21 बताइएगा आप सभी लोग, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चीता को लेकर आपको पता है 2022 में बहुत चर्चाएं रही, और कीनो नेशनल पार्क में नमीबिया से चीता लाए गए, वहां पे रिहेबिलिटेट करने के लिए, वहां पे फिर से बसाया गया उनको। अब इंटरनेशनल चीता डे कब मनाया जाता है, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो मनाया जाता है, आप ऑप्शन देख सकते हैं, वो 4 दिसंबर को विश्व चीता दिवस के इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पर एक अलग विभाग बनाने की घोषणा की है। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू क्रिएट ए सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर डिसेबल्स ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल।
अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन अगर ये विभाग बनेगा तो उसका काम क्या होगा कि जितने भी डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके लिए योजनाओं का, उनके लिए जो सर्टिफिकेट और ऐसे चीज़ों पे उन पे कोई भी पॉलिसी लेने का, डिसीजन लेने का काम वो डिपार्टमेंट करेगा। और ये किस स्टेट ने लिया है, इंडियन स्टेट ने? आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या सॉरी राजस्थान, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र। व्हाट विल बी द राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे आप सभी लोग। दिसंबर 2022 में स्पेन में चल रहे टूर्नामेंट के दौरान भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने इन इंडिया 2022? हु हैज बिकम द इंडिया 77th चेस ग्रैंड मास्टर ड्यूरिंग एन ऑन गोइंग टूर्नामेंट इन स्पेन, जो कि स्पेन में चल रहा था, और वो कौन बने हैं? आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए। ऑप्शन आप देख सकते हैं, पी हरिकृष्ण, अभिजीत कुंटे या आदित्य मित्तल या तेजस बाकरे। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आदित्य मित्तल। आदित्य मित्तल ही इस बार चेस ग्रैंड मास्टर के चैंपियन बने हैं। आप ऐसे इनका नाम आदित्य से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। किस तारीख पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर का 67th महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? मतलब इसी डेट को उनकी डेथ हुई थी, इस तरीके से उसी दिन को परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था और उनकी डेथ जो उनकी मृत्यु कब हुई थी। जब आप उन दोनों चीजों को जानते रहेंगे तब आप आसानी से, कभी कभी जयंती से भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बता पाएंगे। तो बी आर अम्बेडकर का जन्म जो था वो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और डेथ जो हुई थी उनकी 6 दिसंबर 1956 न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। ठीक है, इस तरीके से अब आप बता पाएंगे कि ये कब मनाया गया था ये दिवस। तो ये बनाया गया था 6 दिसंबर को। हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस के लेवल, क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं किस फील्ड से पूछे गए हैं वो समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। भारत ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी पर किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इंडिया हैज साइंड एग्रीमेंट विच कंट्री ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप। माइग्रेशन को प्रमोट करने के लिए मोबिलिटी पार्टनरशिप पे एग्रीमेंट पे साइन किससे किया गया है? जर्मनी, जापान, अमेरिका और फ्रांस। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, अब चांसेस कम होते हैं लेकिन अगर टफ होगा तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ये एग्रीमेंट हाल ही में जर्मनी से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। भारत की टेबल टेनिस फेडरेशन टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस फेडरेशन की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है, और महिला अध्यक्ष हम लोगों ने ऊपर भी देखा था आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में। तो ये दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, महिला अध्यक्ष से, और जो कि पहली बार बनी है। ऑप्शन देख सकते हैं आप, सीमा पुनिया, त्रिजा अकुला, मेघना अहलावत या इनमें से कोई नहीं। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघना अहलावत। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इन्हें ही टेबल आप देख सकते हैं, हु वाज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन टीटीएफआई। अगर एग्जाम में टीटीएफआई का फुल फॉर्म भी आ जाए तो कम से कम एक वो रहे, टीटी है तो टेबल टेनिस ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को उनकी अल्पकालीन फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे उधार देता है उसे कहा जाता है? इन इंग्लिश देख लेते हैं। द रेट एट विच द आरबीआई लैंड्स मनी टू बैंक्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स, इट्स कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है जब आरबीआई बैंकों को उधार देता है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और अभी पिछले सेट में हम लोगों ने किया था कि रेपो रेट कितना बढ़ा है। तो अब आंसर तो मैं बता दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है कि आरबीआई जो होती है वो किस आप कह सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सभी बैंक्स को लोन देती है, और जब ये रेट बढ़ाती है आरबीआई तभी ओवरऑल जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है। ये मैं आप लोगों को बताया था पिछले क्लास में, इसलिए आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर जो है, यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा है दीना बोलुआर्टे किस देश की
पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? दीना बोलुआर्टे हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो ये बनी है पेरू की, पेरू एक कंट्री है, उस कंट्री की प्रेसिडेंट बनी है दीना बोलुआर्टे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से किसे टाइम्स पत्रिका ने 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है, नॉमिनेटेड किया और उन्हें दिया भी गया है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। इससे पहले कुछ समय पहले ये एलोन मस्क को मिला था, लेकिन 2022 में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोलोदिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं, यूक्रेन के। ठीक है, तो ये आप सभी लोग याद रखेंगे। और ये क्यों मिला है, आप सभी लोग को पता है कि जो अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है उसमें इनको मतलब इनको एक रोल मॉडल की तरह माना गया वर्ल्ड में, इसलिए इनको चूज किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। ये चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई थी? मीराबाई चानू हैज वॉन ए सिल्वर मेडल इन वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड लिखा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप वेयर वॉज हिज चैंपियनशिप हेल्ड? ये चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, आयोजित कहाँ हुई थी? भारत, इंडिया में, कोलंबिया, ब्राजील और अमेरिका। व्हाट विल बी द राइट आंसर? इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे। जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलंबिया, ऑप्शन बी। कोलंबिया में ये वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें मीराबाई चानू को इसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था इंडिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे आप लोग, कौन सा राज्य 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस या आरोग्य एक्सपो 2022 की मेजबानी कर रहा है? ये आयुर्वेद कांग्रेस, जिसमें यहाँ पे आप देखते हैं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी ये सम्मेलन होगा, जो मीटिंग होगी, जो कॉन्फ्रेंसेज होगी, उसमें आयुर्वेद को लेकर चर्चा होगी। और ये कहाँ इसकी मेजबानी कौन, होस्टिंग कौन कर रहा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार या गोवा। व्हाट विल बी द राइट आंसर? हम लोगों ने यूथ खेलों में पीछे वाले सेट में भी देखा था कि इस तरीके के क्वेश्चन उसमें स्पाइस कांग्रेस का एक था जो कि महाराष्ट्र में मुंबई में होने वाला है, आप सभी लोग को याद होगा, उस सेट में भी किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा, गोवा में ये आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, जो कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रिसेंटली हु बिकेम चीफ मिनिस्टर सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन देख लीजिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू, हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि ये तो अभी असम के हैं सीएम, नीतीश कुमार, जयराम ठाकुर। नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू। आप सभी लोगों को बता दें, एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये किस पार्टी से रिलेटेड हैं, तो कांग्रेस से हैं, ऐसे आप वो कर सकते हैं, एक जनरल फैक्ट है। तो जो नए अभी आगे हम लोग अगले सेट में भी देखेंगे, जो भी नए, मैं आप सभी लोगों को बार बार कहता हूं कि जो नए अपॉइंटमेंट हैं और जितने भी नए आप कह सकते हैं पोस्ट पे जो लोग हैं, चाहे वो सीएम हो गए, उसके बाद प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस दिन को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया गया? और उसी दिन को हमेशा मानवाधिकार, मतलब रिसेंटली विच डे सेलिब्रेट एज ह्यूमन राइट डे, और हमेशा ह्यूमन राइट डे उसी दिन को मनाया जाता है। वो दिन कौन सा है, आप सभी लोग आंसर करेंगे। आपको बता दें, वो हिंट भी दे दे रहे हैं, दिसंबर में ही आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 10 दिसंबर को है। 10 दिसंबर को, हमेशा 10 दिसंबर को आप ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, विश्व बैंक ने वर्ल्ड बैंक 2022 टू 2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5 से बढ़ाकर डैश कर दिया है। जब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो कुछ इस टाइप से भी आते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो कि एक वो एक्सपेक्ट करता है, फॉरकास्ट करता है जीडीपी को लेकर, पहले उसने जो फॉरकास्ट किया था वो किया था अप्रॉक्स 6.5, लेकिन बाद में उसने इस बार के लिए, इस साल के लिए उसने जो जीडीपी का एक एक्सपेक्टेड डेटा जो दिया है वो कितना है, वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6.9% उसने माना है जीडीपी ग्रोथ रेट। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, किस देश ने नवंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, विच कंट्री हैज एज्यूम्ड प्रेसिडेंसी ऑफ
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर दिसंबर 2022। और ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि दिसंबर बीत चुका है और दिसंबर में हमें इंडिया को मिली थी और ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए 2 बार भी क्वेश्चन टाइप भी हो गया है। आज के इस सेट में हम लोगों ने 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए और मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़े से मॉडरेट टू सिंपल साइड थे, कोई ज्यादा टफ नहीं था। पिछले वाले सेट में कुछ और अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग अपकमिंग क्लासेस में और भी अच्छे सेट सॉल्व करेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को एंड तक देखा करें। अगर आप नोट्स बना रहे हैं करंट अफेयर का, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसमें इस वीडियो में इस क्लास में मिल रहे हैं उसको भी नोट कर लिया करें। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे पेड ग्रुप में हैं उनको जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, उनको ये प्रैक्टिस सेट या ये कंटेंट उनको मिल जाएगा, वो परेशान नहीं होंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।